गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एचवी सर क्लास। आइए आज आप एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। बीजीय व्यंजकों का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। देखिए किस तरह से बीजीय व्यंजकों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं और भाग देते हैं। इनकी संक्रियाओं के बारे में जानेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस एक्स। देखिए x है और प्लस x है। x में x को आपको ऐड करना है। क्या करना है? तो जब x में x को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो x और प्लस x तो इज इक्वल टू 2x आ जाता है। क्या आ जाता है? यानी ये एक x ये है और दूसरा x ये है, तो x प्लस x इज इक्वल टू 2x। देखिए नेक्स्ट ये लिखा हुआ है x माइनस x। तो क्या आएगा? तो जब x में माइनस x करेंगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस x तो इज इक्वल टू क्या आ जाता है? तो आ जाता है 0। x में x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। ठीक है। अब इसी तरह से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स, क्या करते हैं? x इंटू एक्स। तो जब x का x में मल्टीपल करते हैं तब क्या आता है? ध्यान दीजिए। तो मल्टीपल में क्या होता है? इनकी पावर ऐड हो जाती है। तो सभी के पावर, जहाँ पर कोई पावर नहीं होती तो 1 पावर ली जाती है। तो यहाँ पर x के पावर 1 है, यहाँ पर भी x के पावर 1 है। तो जब यहाँ पर x के पावर 1 है, यहाँ पर भी x के पावर 1 है, और जब मल्टीपल करते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो x के पावर हो जाएगी 1 + 1 इज इक्वल टू 2। क्या हो जाती है? तो x यहाँ पर आ जाएगा, x के पावर यहाँ पर 1 है और प्लस 1 यहाँ पर है, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो x के पावर 2 क्या आ जाता है? 2। अब यदि डिवाइड करना है, जैसे हमें x डिवाइड बाई x, x से x को डिवाइड करना है। अब देखते हैं क्या आता है। तो याद रखना है हमें कि जब हमें डिवाइड करना होता है, क्या करना होता है? जब हमें डिवाइड करना होता है तो डिवाइड करने में क्या होता है कि डिवाइड करने में क्या लेते हैं? हमें याद रखिए डिवाइड करने में सब्ट्रैक्ट होती है इनकी पावर। इनकी पावर क्या होती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो सब्ट्रैक्ट होने में क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पर x के पावर 1 है, यहाँ पर भी x के पावर 1 है। अब जब 1 में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो उसके पावर आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा? तो x के पावर आ जाएगा 0। अब जब कभी किसी के पावर 0 हो, किसी के पावर यदि 0 हो तो उसका मान 1 होता है। क्या होता है? ये आपको याद रखना है। किसी के भी पावर यदि 0 आता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो यानी x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1 आ जाता है। तो इस तरह से इन संक्रियाओं को समझिए। देखिए नेक्स्ट अब हम बता रहे हैं 5 नंबर। देखिए ये लिखा हुआ है 2x माइनस एक्स। 2x माइनस एक्स देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो 2x में जब माइनस एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x में x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाता है क्या? ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ पर आ जाएगा x। अब देखिए नेक्स्ट माइनस का 2x प्लस का x, ये देखिए दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये माइनस का 2x है, ये प्लस का x। अभी करना क्या होता है? ध्यान ये दीजिए, जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? यदि एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो हम सब्ट्रैक्ट कर दें। हमें साइन तो सबसे पहले क्या करें कि साइन लगा दीजिए जिसकी वैल्यू अधिक हो। इनमें देखिए यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 2x है। तो यहाँ पर 2x है, इसके पहले कौन सा साइन है? माइनस है, तो माइनस साइन लगा दीजिए। देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम देखेंगे कि इन दोनों के पहले कौन सा मान अधिक है, साइन को छोड़कर। साइन मत देखिए, केवल ये देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है। तो इन दोनों में कौन सा अधिक है? ये अधिक है 2x। अब इसके पहले साइन कौन सा है? माइनस का है, इसका मतलब हम माइनस लगा दें। इसी तरह से यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का है। वैल्यू किसकी अधिक है? प्लस की, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस का x आया था।
इसी तरह से यहाँ पर देखा हमने, अब ये 2x में 1x सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमें याद रखिए, जब एक प्लस हो दूसरा माइनस हो तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमेशा घटाएंगे, और घटाने के बाद साइन उसका आएगा जिसकी वैल्यू अधिक होगी। तो यहाँ पर देखिए 2x ये माइनस का है, यहाँ पर ये 1x प्लस का है, तो 2x में x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1x आ जाएगा, वो भी माइनस का आएगा क्योंकि हमने बताया माइनस की वैल्यू अधिक है। अब देखिए नेक्स्ट मल्टीपल करते हैं 2x² इंटू x। देखिए नेक्स्ट ये दिया हुआ है, अब 2x² का x में मल्टीपल करना है। तो जब मल्टीपल करते हैं तो क्या आ जाता है, हमने बताया है कि अब यहाँ पर देखिए इसके पहले 1 है और यहाँ पर ये गुणांक में 2 है, इसके कॉफिशिएंट में 1 है और यहाँ पर x² के कॉफिशिएंट में 2 है। इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो 2 1 जा 2 आ गया पहले तो। अब ये इनके पावर जो चर राशियाँ हैं x² इंटू x वेरिएबल हैं, इनका मल्टीपल करेंगे तो x² यानी इनका मल्टीपल कर देंगे x का, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, मल्टीपल में पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 में 1 ऐड कर दिया, 3 आ गया, तो 2x के पावर 3 आ जाएगा। इसी तरह से 4 है, यदि डिवाइड करने को आता है, यहाँ पर दिया हुआ है जैसे 2x³ डिवाइड बाई 5x, मान लीजिए ये दिया हुआ है, इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो जब 5 से 10 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10, सबसे पहले डिजिट को डिजिट से डिवाइड कर दिया तो 5 2 जा 10। अब x³ है, यहाँ पर x है, हमने बताया है डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो अब यहाँ पर 3 है पावर, यहाँ पर पावर 1 है, तो 3 में जब 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आ जाएगी पावर 2, तो ये आ जाता है 2x के पावर 2। तो इस तरह के सम जो होते हैं, इस तरह से हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5 नंबर क्या है कि इसी तरह से जैसे आगे देखते हैं, और भी आगे दी है संक्रियाएँ, माइनस का 5x y प्लस का 2xy माइनस का 3xy, ये संक्रिया दी हुई है। देखिए ये दिया हुआ है सम आपका माइनस का 5xy प्लस का 2xy माइनस का 3xy। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने देखा ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो जो सेम हो, माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, उनको ऐड करेंगे। अगर एक प्लस हो एक माइनस हो तो वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों प्लस प्लस हैं तो ऐड करेंगे, माइनस माइनस हैं तो ऐड करेंगे। अब यहाँ ये माइनस है ये माइनस है, तो इन दोनों को पहले हम ऐड करेंगे, तो 5 में 3 को ऐड करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 8xy। क्या आ जाएगा, माइनस का 8xy, और ये आपका है प्लस का 2xy। क्या है, प्लस का 2xy। अब ये चूंकि सेम है, ये क्या है, लाइक टर्म हैं। अगर ये लाइक टर्म हैं तो इनको और आगे हमें सबसे पहले तो यही देखना होता है कि वो टर्म जो है लाइक है या अनलाइक। अभी बताते हैं लाइक टर्म या अनलाइक टर्म क्या है। तो मतलब सेम xy यहाँ पर भी xy है, यहाँ पर भी xy है, तभी इनको जोड़ेंगे। तो इस तरह के जो टर्म होते हैं उन्हें लाइक टर्म कहते हैं। तो लाइक टर्म जब होते हैं तो ही हम उन्हें जोड़ते या घटाते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा, अब ये माइनस का था, ये माइनस का था, इन दोनों को ऐड कर दिया, प्लस का एज इट इज लिख दिया। अब ये एक माइनस का एक प्लस का है, अब घटा दीजिए। तो जब घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब ये माइनस की वैल्यू अधिक है हमने बताया, तो माइनस का साइन लगा दीजिए। अब यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 2 है, तो 8 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 6xy। बहुत आसान सा तरीका है। सबसे पहले याद रखिए, अगर एक प्लस हो एक माइनस हो तो अभी सब्ट्रैक्ट करना है। दूसरा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद साइन उसका लगाना है जिसके अधिक हो, बस ये हो गया। देखिए नेक्स्ट 2x प्लस 3y माइनस x प्लस y प्लस x। देखिए ये सम दिया हुआ है, 2x प्लस 3y माइनस x प्लस y प्लस x, ये सम दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करना है। तो इस तरह की जो अब क्या है यहाँ पर x, देखिए हमें लाइक टर्म देखना है,
तो ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है, यानी x x x इनको सॉल्व करेंगे अलग और y y को अलग सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, तो ये दोनों चाहें तो समझ लीजिए कट जाएंगे, या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 0 हो जाएंगे, केवल ये बचा आपका 2x। इसी तरह से y को y से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3y ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, जब दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो प्लस का हो जाएगा 4y। इस तरह का सल्यूशन हो तो अलग अलग इस तरह से अलग अलग जो टर्म हो उनको ऐड कर लीजिए या उनको सॉल्व कर लीजिए और लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए, थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 4xy। देखिए ये सम दिया हुआ है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 4xy। अब इसको सॉल्व करना है, तो जब इस तरह का सम होता है तब उसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस तरह के सम को सॉल्व करने के लिए इसका इसमें मल्टीपल कर दीजिए पहले, तो 3 4 जा 12 आ जाएगा। अब x स्क्वायर का x से यानी x का x से मल्टीपल और y का y से मल्टीपल, तो x की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो x की पावर हो जाएगी 3। हमने बताया है कि मल्टीपल में पावर ऐड हो जाती है, तो ऐड कर दी। इसी तरह से y की y से ऐड कर देंगे, तो y के पावर भी 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो यहाँ पर भी हो जाएगी 3। तो 12x क्यूब y क्यूब 8 नंबर। डिवाइड में देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 15 x क्यूब y क्यूब डिवाइड बाई 5 xy स्क्वायर, ये दिया हुआ है 5xy स्क्वायर। अब देखिए ये सम दिया हुआ है, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 से 15 को पहले डिवाइड कर लीजिए, तो 5 3 जा 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब x क्यूब है, यहाँ पर x है, तो x से x क्यूब को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर डिवाइड में हमने बताया पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 3 में जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x के पावर आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा 2। y के पावर क्या आ जाएगा, y के पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह की जो भी डिवाइड वाले सम होंगे सभी में पावर एक कम होती जाती है, मतलब पावर कम होती है, मल्टीपल करते एक कम नहीं होती है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और इनटू में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। इसमें ऐड हो जाती है, इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाती है डिवाइड में। तो इस तरह के सम यदि आते हैं तो ऐसे करते हैं, और आगे देखते हैं एग्जाम्पल इनके। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह से और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ आगे ले लीजिए। नेक्स्ट नंबर लेते हैं, जैसे 0.2x प्लस 1.2x माइनस 0.1x, ये सम दिया हुआ है 0.2x प्लस 1.2x प्लस 0.1x। देखिए इस तरह का यदि सम आता है तो इसको ऐड करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ये हमारा प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर जो भी आए उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.2 में 0.2 सब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1.4। क्या आ जाएगा 1.4x, और माइनस का है 0.1x। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 1.4 में 0.1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1.3x। इस तरह से आ जाता है। नेक्स्ट 15x प्लस 0.2x माइनस 9.2x, इस तरह का सम मान लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का सम जब है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसमें से इसको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के लिए 15x में 0.2x हमें ऐड करना है,
ठीक है। तो इसको ऐड करने का तरीका क्या होता है, 15 में इसको ऐड करना आता ही होगा आपको। तो 15 में 2 जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15.2x और माइनस का है 9.2x। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, 2 में 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 आ जाएगा, पॉइंट लगा दीजिए। अब 15 में 9 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आ जाएगा 6x, अर्थात इसको हम 6.0 का मतलब ओनली 6x कहेंगे। क्या कहेंगे, तो ये आ जाएगा 6x। देखिए नेक्स्ट, √2x प्लस √2x प्लस 3√2x माइनस √2x। देखिए नेक्स्ट सम ये दिया हुआ है। तो इस तरह का यदि सम आता है तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर √2x दिया है, ये √2x दिया है, ये 3√2x दिया है, तो इनको सभी को जो भी प्लस के हैं उनको ऐड कर दीजिए। तो ये 2√2x है, एक ये है और 3 ये हैं। तो 3 में 1 ऐड किया 4 हो गया, 4 में 1 ऐड किया तो 5√2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5√2 और x, और एक ये माइनस का है √2x। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 5√2 से 1√2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आ जाता है 4√2x। इस तरह से हम ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो इस तरह के जो भी टर्म होते हैं इनको इस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए मल्टीपल पर और देखते हैं 12 नंबर। जैसे आपको दिया हुआ है x के पावर 1/3 इंटू x के पावर 1/2 इंटू √x, ये दिया हुआ है। देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इस तरह के सम दिए हुए हैं। तो अब इनका मल्टीपल करना है। तो मल्टीपल करने के लिए क्या करते हैं कि x के पावर यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर x के पावर 1/√2 है, यहाँ पर x √x है, √x का मतलब भी x के पावर 1/2 है। तो इसको लिखेंगे x के पावर 1/3 इंटू x के पावर 1/2 इंटू x के पावर 1/2, इस तरह से लिखेंगे। इंटू कर सकते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू। अब इनको सब में हमने बताया जो मल्टीपल में पावर जो होती है वो सभी की पावर ऐड हो जाती हैं। अब इन सभी की पावर ऐड कर दीजिए तो 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो x के पावर इनकी पावर को ऐड करना है। तो यहाँ पर 1/3 है प्लस 1/2 है प्लस 1/2 है, तो सबका LCM ले लीजिए। तो इनका LCM ले लेंगे 6। क्या आ जाएगा LCM, तो 3 2 जा 6 2 और प्लस 2 3 जा प्लस 2 3 जा, जानते हैं सॉल्व करना। तो x के पावर आ जाएगा 3 3 6 और 6 में 2 ऐड कर दिया तो 8/6। इसको कट कर दीजिए, 2 4 जा 2 3 जा, तो इज इक्वल टू x के पावर आ जाएगा 4/3। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह के कोई भी सम आते हैं तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 13 x के पावर -1 इंटू x y के पावर -2 इंटू XY²। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, इस तरह का ये सम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि x की पावर देखिए सबसे पहले, तो x की पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पर x की पावर -1 है, यहाँ पर +1 है, फिर यहाँ पर +1 है, तो -1 और +1 तो ये 0 हो जाएगा, केवल ये बचेगा एक x। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। जब इनके यहाँ पर ये -1 है, यहाँ पर +1 है, दोनों ऐड होंगे तो x के पावर 0 आ जाएगा। किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, तो इन दोनों का मान 1 आ गया, केवल यहाँ पर एक x बचेगा। अब y में देखिए, तो y में भी इसी तरह से हो जाएगा क्या कि y के पावर -2 है, यहाँ पर y के पावर 2 है, तो -2 + 2 हो जाएगा, अर्थात y के पावर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y के पावर 0 आएगा, उसका भी मान 1 होता है, तो केवल आंसर आपका x आएगा। तो इनका जब मल्टीपल करेंगे तो x आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, x। दैट्स क्लियर। देखिए और
√2 की पावर 1/2 इंटू √2 और x के पावर 1/2 x के पावर -1/2। देखिए ये सम दिया हुआ है कि √2 इंटू एक्स के पावर 1/√2 इंटू √2 x के पावर -1/2। इसको इस तरह से भी इस सम को दे सकते हैं या इस सम को ऐसे भी दिया जा सकता है। ये सम ऐसा भी लिखा हो सकता है √2 x के पावर 1/2 या इसको रूट x भी लिख सकते हैं और प्लस यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि √2/√x। यहाँ पर भी हम यहाँ इस तरह से ना लिख के यहाँ पर √x भी लिख सकते हैं इस तरह से, चाहे ये लिखा हो या ये लिखा हो। अगर इस तरह का सब लिखा हुआ है तो कैसे सॉल्व करेंगे, या इसको और भी लिख सकते हैं। इसको इतने को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √2x और प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं √2/x। तो इन तीनों में एक ही चीज़ है, चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, ये एक ही चीज़ है। तो इनमें से कुछ भी लिखा आप, जैसे इसको आपको सॉल्व करना है, सॉरी इंटू लगा हुआ है, इंटू दिया हुआ है, दिस इंटू दिस, चाहे ये लिखा हो या ये लिखा हो जाए या ये लिखा जाए, ये एक ही चीज़ है। अब देखिए तो इस तरह का यदि सम दिया हुआ तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप हमने बता दिया। अगर इस तरह से लिखा हो तो भी उसको ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। तो इसे हम देखकर सॉल्व करें। अगर ऐसा लिखा है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसा लिखा है तो भी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। जब ऐसा लिख सकते हैं, हम आपको बता दिए क्यों लिख सकते हैं, चूँकि x के पावर 1/2 को हम √x लिखते हैं, और जब √x को और ये जो x के ये अपान में ले जाएंगे, इसको हम लिखेंगे अपान में। यहाँ पर अब इसको लिखेंगे तो x के पावर 1/2 लिखेंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी, चाहे ऐसे लिख दिया जाए या ये लिख दिया जाए। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, अब हम इसका मल्टीपल कर रहे हैं, ये एक ही चीज़ है सभी। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 का √2 में जब मल्टीपल करते हैं तो √2 का √2 में करते हैं तो 2 आता है। आप लोग को पता होगा ये √2 का जब √2 में मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 2। अब x यहाँ पर x के पावर 1/2 है, यहाँ पर x के पावर -1/2 है, तो x के पावर आ जाएगा 1/2। अब ये मल्टीपल में चूँकि पावर 8 हो जाती है तो माइनस का आ जाएगा 1/2। तो ये जो इक्वल टू 2x के पावर आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 2x के पावर 0। और किसी के पावर जब 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2। तो इस तरह से इसका मान 2 आ जाता है। चलिए और आगे एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए देखते हैं आगे और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और समझते हैं। देखिए 15 नंबर क्या है, 1/4 x² डिवाइड बाई 2x²। देखिए ये सम दिया हुआ है 1/4 x² डिवाइड बाई 2x²। ये डिवाइड का साइन लगा हुआ है, इसको डिवाइड करना है। यानी हम जब x² से x² को डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं कि डिवाइड में यानी भाग में घातें घट जाती हैं। तो जब घट जाएंगी अर्थात इनके पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 2 में 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो x के पावर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x के पावर 0 आ जाएगा। तो केवल हमें निकालना क्या है कि इसका तो x के पावर 0 हो गया अर्थात उसका मान 1 हो गया। हमें केवल यहाँ पर 1/4 डिवाइड बाई 2 यानी 1/4 का हाफ करना है। चलिए भाई बताते हैं, कितने लोग बताते हैं कि 1/4 का हाफ क्या होगा। केवल आपको 1/4 का हाफ यानी 1/4 का आधा निकालना है। आपसे पूछा गया क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर 1/4 x² डिवाइड बाई 2x²। यहाँ पर ये सम है तो यहाँ पर x² से x² कैंसिल हो जाएगा, चाहे यही समझ लीजिए। तो बचा केवल 1/4 डिवाइड बाई 2 यानी 1/4 का हाफ निकालना है कि 1/4 का आधा क्या होगा। क्या होगा 1/4 का आधा, तो 1/4 का आधा होगा 1/8, 1/2 नहीं होगा। क्या होगा, 1/8। देखिए कैसे निकालना है। तो ये यानी x² से x² तो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, ये 1/4 और ये डिवाइड बाई 2 है। 1/4
और डिवाइड बाई 2 है। जब इसको डिवाइड से अगर हम इनटू में ले जाएं, मान लीजिए डिवाइड से जब इनटू में किया जाता है, कभी भी याद रखिएगा अगर यहाँ पर डिवाइड का साइन है और डिवाइड के साइन को अगर हम इनटू में ले जाते हैं तो क्या करते हैं कि इसकी ये संख्या जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो संख्या चेंज हो जाती है, अर्थात यहाँ पर 2 है तो आ जाता है 1/2। याद रखिएगा। तो इस तरह का कभी भी जब डिवाइड से इनटू लगाएंगे तो जो इनटू के बाद में जो भी नंबर होगा उस नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे, अर्थात उस संख्या को पलट देंगे, उल्टा कर देंगे। तो इस अपोजिट कर लिख देंगे, उसका 1/2 कर देंगे। अगर यहाँ 2 है तो 1/2, 3/4 है तो 4/3, इस तरह से लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने बताया आपको। इसके बाद क्या हो जाएगा कि यानी 2 में 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो x के पावर आ जाएगा 0। अब क्या हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 1/4 2 जा 8। क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 और x की पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है तो 1/8 आ जाएगा। तो इसलिए याद रखिए कभी भी आपसे यदि पूछा जाता 1/4 का हाफ क्या होगा, तो 1/4 का हाफ 1/8 होगा। क्या होगा, 1/8। तो इस तरह के सम अगर आते हैं तो ऐसे आप उसे सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट, 18x³ y पावर -5 डिवाइड बाई 3xy²। इस तरह से लिखा है या उस तरह से साइंस के साथ लिखा है, तरीका वही है, डिवाइड ही करना है। तो इस तरह का यदि आपको डिवाइड करना है तो 3 से सबसे पहले 18 को डिवाइड कर दीजिए, तो 3 6 जा 18। अब यहाँ पर x की x से पावर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे पावर 2 आ जाएगा। अब y के पावर यहाँ पर -5 है तो यहाँ -5 लिखेंगे। अब ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो इज इक्वल टू 6x² और y के पावर क्या आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 7। या तो ये लिख दीजिए या इसको लिख सकते हैं x² बाई, अब इसको अपान में ले जाइए तो x के पावर पॉजिटिव हो जाएगी, इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर नीचे ले जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव आ जाएगी। ये निगेटिव थी पावर, इसको अपान में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी पावर। ये याद रखिए, कभी भी अगर ऊपर से हम नीचे ले जाएंगे, अगर अंश में है उसको हर में ले जाइए तो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर हर में निगेटिव में है तो उसको अंश में ले जाइए तो पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरह से अंश से हर में, हर से अंश में ले जाने पर उसकी साइन जो है पावर की चेंज हो जाती है। देखिए नेक्स्ट है 12x के पावर 3/2 y के पावर 1/2 डिवाइड बाई 4xy। देखिए ये सम दिया हुआ है 12x के पावर, देखिए ये नंबर मिस्टेक हो रहा है, 17 नंबर। देखिए क्या दिया हुआ है, 12x पावर 3/2 y के पावर 1/2 4xy। अब इसको सॉल्व करना है, तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12। क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12। अब यहाँ पर क्या है, इनकी x की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो x के पावर 3/2 और माइनस यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसमें से इसकी एक पावर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसी तरह से y के पावर यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और माइनस का ये 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x के पावर, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2 1 जा 2, 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 1/2। और इसी तरह से y के पावर 2 1 जा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/2। सॉल्व करना आता होगा, फ्रैक्शन को सॉल्व करना किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेके या जैसे भी आप सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए 3 के पावर, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 1/2 अपान, इसको जब पॉजिटिव निगेटिव पावर है, हमने बताया पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो अपान में ले जाइए तो 1/2। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, हमने बताया है इसको रूट में भी लिख दिया जाता है, रूट x लिखेंगे, इसे रूट y लिखेंगे, तो अर्थात दोनों को रूट x/y लिख सकते हैं।
तो 3√x/y। तो इस तरह के यदि सम आते हैं तो आप इस तरह से इनको सॉल्व करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और निरंतर पढ़ाई करते रहें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। धन्यवाद।